रात हमेशा आयशा के लिए एक पुरसुकून लम्हा हुआ करती थी। ऐसा वक्त जब वो अपने ख्यालात में खो सकती थी, खामोशी उसकी साथी बन जाती थी और अंधेरा इसे अपने अंदर समो लेता था। मगर अब कुछ बदल रहा था। अंधेरे ने इसे देखना शुरू कर दिया था। ये सब बहुत मामूली अंदाज में शुरू हुआ। पहली बार आयशा ने इसका एहसास तब किया जब वो एक शाम यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में इसका साया जमीन पर लंबा होता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी एक अजीब सी चीज महसूस हुई। साया इसके साथ हरकत नहीं कर रहा था। वो रुक गई, मगर उसका साया वहीं का वहीं खड़ा रहा। एक यख बस्ता लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। इसने एक कदम पीछे किया, लेकिन साये ने कोई हरकत न की, जैसे वो मुंजमद हो चुका हो। फिर अचानक वो हिलने लगा। आयशा का सांस रुक गया और फिर वो दौड़ पड़ी। अपने घर तक पहुंचते ही इसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल पसलियों से टकरा रहा था। वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। ये सब मेरा वहम होगा, रोशनी का खेल, बस एक इत्तेफाक, और वो खुद को तसल्ली देने लगी। लेकिन वहम ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले कुछ दिनों में इसका साया मजीद अजीब बर्ताव करने लगा। पहले तो ये छोटी छोटी चीजें थीं। चलते वक्त साया कुछ देर के लिए पीछे रह जाता, फिर रोशनी की समत के खिलाफ मुड़ जाता। लेकिन फिर ये और ज्यादा खतरनाक होने लगा। एक रात जब वो आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी, तो इसने देखा आईने में इसका अक्स जूं का त्यों था, लेकिन इसका साया हल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता साया ने अपना हाथ उठाया, बाईं हाथ का साया, मगर आयशा की उंगली भी नहीं हिली थी। इसका सांस अटक गया। इसने साये की उंगलियों को हरकत करते देखा। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन मोड़ने लगा और मुस्करा दिया। आयशा के हल्क में चीख अटक कर रह गई। वो पीछे हटी, जल्दी में मेज पर रखा लैंप गिरा दिया। बल्ब टूटा और आधा कमरा तारीकी में डूब गया। साया हमला आवर हुआ। आयशा ने कांपते हाथों से कमरे की बड़ी रोशनी का बटन दबाया। जैसे ही रोशनी फैली, साया फौरन जमीन में घुल गया, एक आम साये की तरह। मगर आयशा जान चुकी थी, ये आम साया नहीं था, ये कुछ और था। और ये दिन बदन ताकतवर होता जा रहा था। आयशा के हाथ अभी तक कांप रहे थे। इसने जल्दी से लैंप का टूटा हुआ बल्ब उठाया और मेज पर रख दिया। कमरे में अब भी रोशनी मौजूद थी, मगर एक अजीब सा एहसास उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था, जैसे कोई इसे देख रहा हो, जैसे साया अब भी किसी कोने में छप कर मुस्करा रहा हो। ये सब मेरा वहम है, वो खुद से बोली, मगर उसकी आवाज़ खुद इसे ही गैर यकीनी लगी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी गई, तो वो हर रोशनी, हर दीवार और हर अक्स को गौर से देख रही थी। वो चाहती थी कि सब कुछ नॉर्मल हो। वो चाहती थी कि जो कुछ कल रात हुआ वो बस थकन का नतीजा हो। मगर फिर वो लम्हा आया, वो लम्हा जिसने साबित कर दिया कि ये सब इसका तख़य्युल नहीं था। दोपहर के वक्त वो अपनी दोस्त हिरा के साथ कैफ़े में बैठी थी। गर्मा गर्म चाय की भाप उठ रही थी और आसपास हल्की हल्की सरगोशियां हो रही थीं। आयशा, क्या तुम ठीक हो? तुम आज कुछ अजीब लग रही हो, हिरा ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आयशा ने चौंक कर सर उठाया। हाँ, मैं बस कल रात ठीक से सो नहीं सकी। हिरा ने परेशानी से इसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? आयशा ने लम्हा भर को सोचा। क्या इसे अपनी दोस्त को बताना चाहिए? क्या कोई इसकी बात का यकीन करेगा? मगर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही लाइट बंद हो गई। पूरे कैफे में एक लम्हे को मुकम्मल अंधेरा छा गया। खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी, मगर ये इतनी कम थी कि सिर्फ धुंधले अक्स ही दिखाई दे रहे थे। ओ, लगता है बिजली चली गई है, कैफे के किसी मुलाजिम ने हंसते हुए कहा। लेकिन आयशा की नजरें फर्श पर जिम गईं। इसका साया वहां नहीं था। वो कांप उठी, मगर फिर इसने कुछ और देखा। हिरा के पीछे एक धुंधला गैर इंसानी साया खड़ा था। वो साया आयशा का नहीं था, ना ही हिरा का। और फिर वो हरकत करने लगा। हिरा, पीछे देखो, आयशा चीखी। मगर जैसे ही हिरा ने पलट कर देखा, बिजली वापस आ गई। रोशनी छा गई और वो साया गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं।
हिरा ने घबरा कर आदेर अलिफादेर देखा, फिर उलझन से आयशा की तरफ देखा। क्या क्या हुआ? आयशा के होंठ खुश्क हो चुके थे। वो कुछ ना बोल सकी, लेकिन दिल में एक खौफनाक एहसास जन्म ले चुका था। इसका साया सिर्फ उसके साथ नहीं था, ये दूसरों को भी निशाना बना रहा था। आयशा की सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। इसकी नज़रें अब भी इस जगह जिमी हुई थीं जहां लम्हा भर पहले वो भयानक साया खड़ा था। कैफे की रौनक बहाल हो चुकी थी, लोग मामूल के मुताबिक बातें कर रहे थे, लेकिन आयशा का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। आयशा, हिरा ने इसका हाथ थपथपाया। तुम ठीक तो हो? तुमने ऐसे चीखा जैसे कोई। वो लम्हा भर को रुकी, फिर मुस्करा कर बोली, कहीं तुम भूतों पर यकीन तो नहीं करने लगे? आयशा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ओ नहीं, बस मुझे लगा कोई चीज थी वहाँ। ओ प्लीज, ये सब तुम्हारा वहम है। हो सकता है तुम ज्यादा थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हिरा ने चाय का झूंट लिया और लापरवाही से बोली, अब देखो, रोशनी आते ही सब ठीक हो गया ना। कोई साया नहीं, कोई खौफ नहीं, बस मजे से चाय पियो। लेकिन आयशा जानती थी कि यह सब इतना आसान नहीं था। वो साया यहाँ था, और वो सिर्फ इसे ही नहीं, हिरा को भी देख रहा था। घर पहुंचने के बाद आयशा ने दरवाज़ा लॉक किया और सीधा अपने कमरे में आ गई। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो किसी से बात करे, इसे सुकून की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही वो अपने बिस्तर पर बैठी, एक अजीब सा एहसास हुआ। कमरे में कोई और भी था। इसने आहिस्ता से गर्दन घुमाई। दीवार पर रोशनी के बाइस इसका साया नजर आ रहा था, लेकिन ये कुछ अजीब था। आमतौर पर साए का सरा बिल्कुल उसके जिस्म के मुताबिक होता है, लेकिन ये साया, ये सर की जगह एक धुंधली गैर वाज़ेह चीज़ थी, जैसे कोई चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा हो। फिर जैसे ही इसने आंखें झपकाईं, साया अचानक आम नजर आने लगा। आयशा के बदन में एक झुरझुरी दौड़ गई। ये मेरा वहम था, बस रोशनी का खेल। वो खुद को तसल्ली देती रही। लेकिन रात के दूसरे पहर, जब हर चीज़ खामोश थी और सारी दुनिया नींद में डूबी हुई थी, तब कुछ और हुआ। आयशा के बिस्तर के पास आहट हुई, हल्की सरसराहट जैसी आवाज़, जैसे कोई नरमी से ज़मीन पर अपने पाँव घसीट रहा हो। इसका दिल जोर से धड़का। वो सांस रोके लेटी रही, हिलने की हिम्मत तक न हुई। फिर किसी ने इसके कान में सरगोशी की, तुमने मेरी जगह ले ली है, अब मैं तुम्हारी जगह लेने आ रहा हूं। आयशा का दिल हल्क में आ गया। वो तेजी से उठ बैठी और बिस्तर के करीब दीवार पर नजर डाली। साया मुस्करा रहा था, मगर ये इसकी मुस्कुराहट नहीं थी, ये किसी और की थी। आयशा की चीख उसके गिले में ही दब गई। वो अपनी जगह जिम कर रह गई, सांसें बेतरतीब, दिल दीवाना वार धड़क रहा था। ये ख्वाब है, बस ख्वाब है। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर दीवार पर रक्स करते इस साये की मकरू मुस्कुराहट हकीकत से ज्यादा हकीकी लग रही थी। कमरे में हर चीज मामूल के मुताबिक थी। खिड़की पर हल्के पर्दे, कोने में रखी लकड़ी की मेज और दीवार पर लगी पुरानी घड़ी जिसकी सुइयां आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। मगर उसके बावजूद कमरे की हुआ में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था, जो नाकाबिले फहम था। फिर वो साया हरकत करने लगा। आयशा की आंखें खौफ से फैल गईं। साया दीवार से अलग होकर फर्श पर सरकने लगा, जैसे कोई नजर न आने वाली शय आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंग रही हो। ये मुमकिन नहीं, ये हकीकत नहीं हो सकती, इसने खुद से कहा, मगर उसके लफ्ज़ बेवज़न महसूस हो रहे थे। फिर साया दीवार से मुकम्मल तौर पर अलग हो गया। वो अब जमीन पर उसके सामने खड़ा था। हकीकत अवहम। आयशा के पूरे बदन में कपकपी दौड़ गई। वो पीछे हटी, मगर दीवार ने रास्ता रोक लिया। इसके लब कपकपा रहे थे, आवाज जैसे गिले में ही दब गई थी। साया अपनी जगह खड़ा इसे देख रहा था, शायद घोर रहा था। इसका चेहरा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था, मगर उसकी आंखों की जगह दो सुर्ख दहकती हुई चिंगारियां जल रही थीं। तुम मुझसे क्यों डर रही हो आयशा? ये आवाज किसी और की थी। ये इसके अपने ही लहजे की गूंज थी, मगर इसमें एक अजीब गैर इंसानी गहराई थी। आयशा ने घबरा कर सर झटका। ये सब मेरा वहम है। मगर साया हंसा, वही बेजान खोखली हंसी जो किसी वीरान सुनसान जगह की गूंज की तरह महसूस हो रही थी।
तुमने मेरी जगह ले ली है, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूं। आयशा का दिमाग सुन हो गया। कौन हो तुम? ये सब क्या है? साया आहिस्ता से आगे बढ़ा। इसका वजूद धुआं सा था, मगर उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे वो कोई मादी शय हो। तुम हमेशा रोशनी में रही हो, मगर हर रोशनी का साया भी होता है आयशा, और तुम्हारा साया हमेशा से तुम्हारी हकीकत का दूसरा रुख था। आयशा ने अपने हवास बहाल करने की कोशिश की और कांपते हाथों से बेड साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया। इसने कांपते हाथों से हिरा का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। उठाओ हिरा, प्लीज फोन उठाओ। मगर फोन की घंटी कुछ लम्हे बजने के बाद बंद हो गई। आयशा की आंखों में खौफ के साए और गहरे हो गए। फिर अचानक फोन उसके हाथ में कांपने लगा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इसने धड़कते दिल के साथ कॉल रिसीव की। आयशा, मदद करो। ये हिरा की आवाज़ थी, मगर कमज़ोर और डरी हुई, जैसे वो किसी अंधेरे में कैद हो। हिरा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मगर लाइन पर एक अजीब सर्द सरगोशी सुनाई दी। अब तुम अकेली नहीं हो आयशा, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। कॉल मुनक़ते हो गई। आयशा का फ़ोन हाथ से गिर पड़ा। क्या साया हिरा के पास पहुँच चुका था? क्या वो अब भी जिंदा थी? आयशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर खतरे का ऐलान कर रही हो। हिरा की मध्यम सहमी हुई आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मदद करो। ये कैसे मुमकिन था? हिरा तो कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी, कैफे में इसके साथ हंसती मुस्कुराती। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आयशा ने घबराकर फ़ोन दोबारा उठाया और हिरा का नंबर मिलाया, मगर इस बार बेल तक नहीं जा रही थी। फ़ोन बंद था। ये सब क्या हो रहा है? इसने खुद से कहा। इसके कानों में खून दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मगर ख्वाब तो वो होते हैं जो टूट जाते हैं। ये सब हकीकत से ज़्यादा हकीकत लग रहा था। अंधेरा जो कभी साथ ना छोड़े। आयशा ने हिम्मत मुजतमा की और कमरे की रोशनियां जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही स्विच दबाया, बल्ब एक लम्हे के लिए चमका और फिर फटिक। सारा कमरा तारीकी में डूब गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता था। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इर्द गिर्द देखा। रोशनी के हल्के दायरे में कमरे की हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। बेड, टेबल, खिड़की के हिलते पर्दे। मगर दीवार पर कुछ मुख्तलिफ था। साया वहां नहीं था, यानी कि वो यहाँ कहीं और है। आयशा ने झुरझुरी ली। उसके गिले में जैसे कोई हाथ दबाने लगा था। वो सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रही थी। फिर वो सरगोशी दोबारा सुनाई दी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ आयशा। इस बार वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। इसने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भागी। गिल्ली की वही पुरस्रार खामोशी। रात के इस पहर गिल्ली सुनसान थी। हुआ में एक गैर मरी बोझ महसूस हो रहा था, जैसे फिजा में कोई गैर मरी मखलूक घुल चुकी हो। आयशा ने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट तक बुझी हुई थी। ये मुमकिन नहीं, ये सब पहले कभी नहीं हुआ। फिर अचानक एक खिड़की के पर्दे के पीछे हल्की सी हरकत हुई। कौन है वहां? इसने आहिस्ता से सरगोशी की, मगर कोई जवाब नहीं आया। एक लम्हा, फिर दूसरा, फिर खिड़की के पीछे से एक चेहरा नुमूदार हुआ। हिरा। मगर ये वो हिरा नहीं थी जिसे आयशा जानती थी। इसकी आंखें बेनूर, चेहरे पर गैर फितरी मुस्कुराहट और जल्द जैसे किसी बोसीदा चीज की तरह जगह जगह से फटी हुई। आयशा, वो धीमी बेजान आवाज में बोली। आयशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। ये हिरा नहीं है। वो दौड़ पड़ी। गिल्ली की तारीकी में साया हर तरफ था। हर दीवार, हर कोने में, जैसे वो एक आम चीज नहीं बल्कि कुछ और था। और वो इसका पीछा कर रहा था। हकीकत का भयानक इंकिशाफ। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। बस इतना मालूम था कि इसे भागना है इस जगह से जितना दूर जा सके। फिर अचानक एक झटके से इसका पैर किसी चीज से उलझा और वो जमीन पर गिर पड़ी। इसके घुटने छल गए, हाथों में चुभन हुई, मगर ये सब दर्द गैर जरूरी था, क्योंकि जैसे ही इसने ऊपर देखा, इसका दिल हल्क में आ गया।
वो साया अब इसके सामने खड़ा था और उसके पीछे हिरा, जो अब हिरा नहीं रही थी। तुम्हारा वक्त आ चुका है आयशा। आयशा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जमीन पर गिरते वक्त उसके हाथ जख्मी हो चुके थे, मगर इस दर्द से ज्यादा अजियतनाक वो मंजर था जो उसके सामने था। ये हकीकत नहीं हो सकती, इसने ज़ेरे लब कहा, मगर हकीकत हमेशा यकीन की मोहताज नहीं होती। वो साया बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, बेहरकत, मगर फिर भी एक जिंदा वजूद की तरह सांस लेता महसूस हो रहा था। इसके पीछे खड़ी हिरा की आंखें मुकम्मल सियाह हो चुकी थीं, जैसे रोशनी का कोई वजूद ही नहीं रहा था। हिरा, तुम ठीक हो? आयशा ने हिम्मत करके पूछा, मगर जवाब में सिर्फ एक खोखली बेजान हंसी सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है आयशा? साया बोला, और उसकी आवाज में एक अजीब सी बाज़गश्त थी, जैसे वो हुआ में गूंज रही हो। ये सब क्या है? तुम कौन हो? साया एक कदम आगे बढ़ा, और जैसे ही रोशनी के करीब आया, इसका वजूद लरजने लगा, जैसे धुआं किसी नामालूम ताकत के बाइस बिखरने लगा हो। मगर फिर वो एक पिल में दोबारा मुस्तहकम हो गया। मैं वो हूँ जिसे तुमने हमेशा नज़रअंदाज किया। मैं वो हूँ जो तुम्हारे हर लम्हे के साथ था, मगर तुमने कभी पलट कर नहीं देखा। आयशा के दिमाग में माजी के दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगे। बचपन में जब वो आईने में खुद को देखती थी और कुछ लम्हों के लिए अक्स में हल्की सी ताख़ीर महसूस होती थी, वो ख्वाब जिनमें कोई सिया साया हमेशा उसका ताक़ुब करता था, घर की पुरानी तस्वीर जिन्हें हमेशा एक इजाफी गैर मुतनासिब धुंधला अक्स नज़र आता था। ये सब हमेशा से था, मगर इसने कभी गौर नहीं किया था। तुम मेरे साथ कब से हो? इसने कांपती आवाज में पूछा। साया मुस्कुराया। जब से तुम रोशनी में आई हो। आयशा को याद आया वो पुरानी हवेली जहां इसका बचपन गुजरा था, वो सुनसान वीरान कमरे जहां कभी किसी का दाखिला मना था। क्या सब की हकीकत ऐसी ही होती है? इसने खुद से सवाल किया। साया जैसे इसके ख्यालात को पढ़ रहा था। हर किसी का एक साया होता है, मगर हर कोई अपने साये की हकीकत नहीं जान पाता। मगर तुम मुख्तलिफ हो आयशा। तुमने मुझे देख लिया, तुमने मुझे पहचान लिया, और अब तुम मुझसे निजात नहीं पा सकती। नहीं, आयशा ने बेख्तियार चीख कर आंखें बंद कर लें, जैसे ये सब महज वहम हो और पलकें झपकने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर जब इसने दोबारा आंखें खोली तो हिरा गायब थी, और साया अब इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। तुम मुझसे नहीं बच सकती आयशा। आयशा की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे जैसे वो पीछे हटती साया आगे बढ़ता जाता। तुम मुझसे नहीं बच सकती आयशा। साया सरगोशी में बोला, इसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कई मुख्तलिफ समतों से आ रही हो। ये सब झूठ है। तुम हकीकत नहीं हो, आयशा ने चीख कर कहा। हकीकत? साया हल्का सा हंसा। हकीकत वो है जो तुम हमेशा से देखती आई हो मगर कबूल नहीं कर पाई। मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, तुम्हारी वो यादें जो तुमने भुला दी थीं, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा माज़ी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा, मैंने तुम्हें कभी बुलाया नहीं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। साया सरगोशी करता हुआ उसके और करीब हो गया। आयशा को लगा जैसे वक्त रुक चुका हो। क्या मैं इससे बच सकती हूँ? ये सब मेरी किस्मत है। मगर फिर अचानक जैसे किसी नामालूम ताकत ने इसके अंदर हिम्मत पैदा कर दी हो, वो सीधी खड़ी हो गई। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। साया एक लम्हे के लिए रुका। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती आयशा। देखते हैं। आयशा ने पूरी कुव्वत से अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशनी साए पर डाल दी। एक लम्हे के लिए कमरा तेज रोशनी में नहा गया। साया एक तेज चीख के साथ पीछे हटने लगा। इसकी शक्ल बिगड़ने लगी, जैसे किसी धोई में तहलील हो रहा हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं। आयशा ने रोशनी को और करीब किया, और फिर एक लम्हे में साया मुकम्मल तौर पर तहलील हो गया। खामोशी। सब कुछ रुक गया था। कमरा एक आम कमरे की तरह लगने लगा। कोई साया, कोई सरगोशी, कोई खौफ नहीं। आयशा ने गहरी सांस ली। ये सब खत्म हो गया। वो आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई। इसकी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं, मगर दिल में एक सुकून था। शायद मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर आसमान साफ था
और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। मगर जैसे ही वो मुड़ी, एक पल के लिए दीवार पर कुछ नजर आया, एक साया, और वो मुस्करा रहा था। कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती आयशा। अंधेरा हमेशा रोशनी का ताक़ुब करता है।